नेक्स्ट चलते हैं टास्क 3। हमारे पास क्या है जी? टास्क 3 बड़ा सिंपल से है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशंस आते हैं लैंग्वेज के अंदर, या आपके पास एक्सप्रेशन आते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर, या किसी प्रॉब्लम के अंदर, ये जो प्रोग्राम आप लिखना चाह रहे हैं, बोर्ड करना चाह रहे हैं, अगर उसमें कोई एक्सप्रेशन आ रहा है या आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, तो आप उस एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो क्विकली हम देख लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन होता क्या है। असल में एक एक्सप्रेशन जो है ना, सिंपली अगर मैं कहूँ तो एक एक्सप्रेशन ये होता है कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, और कुछ आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स, इनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। सिंपली पुट वी कैन से कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स, कि वेरिएबल्स, ऑपरेटर और कांस्टेंट में रिलेशनशिप किस तरह का है। तो लैंग्वेज में अगर एक्सप्रेशन हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है तो कैसे करेंगे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला गिवन है आपके हैंडआउट में। वो क्या है जी? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसमें x और y ये दो वेरिएबल है, a, b और c ये तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लस और इज इक्वल टू ये हमारे क्या है? ऑपरेटर्स हैं। तो तीनों चीजें आ गई, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और ऑपरेटर, और इनका कोई एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है हमें, और ये एक्सप्रेशन होता है। अब इस तरह के एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में हमें इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा? अगर हमें इसको लिखना हो, इसको इंप्लीमेंट करना हो, या इसका कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू a एस्ट्रिक या a मल्टीप्लाई बाय x² को हम लिख सकेंगे x इंटू एक्स पैरेंथेसिस में, प्लस bx को हम लिखेंगे b इंटू एक्स या b मल्टीप्लाई बाय x एस्ट्रिक का सिंबल यूज करते हुए, और प्लस c जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा चूंकि वो स्टैंड लोन या अकेला कांस्टेंट। तो इसी तरह अगर हमें x² माइनस 6 लिखना हो तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 6। तो दिस इज हाउ के एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये हमारा थर्ड टास्क था। और अगर हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो हमें इसको लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कैसे करना है। हमारा फोर्थ टास्क ये है कि आपके पास कोई एक 4 डिजिट नंबर गिवन हो। आपको पता है 4 डिजिट नंबर से मुराद ये होगी 1234, 1234, ये कोई एक नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो वो 4 डिजिट का अगर आप एक नंबर लें, आप उस प्रोग्राम को लिखेंगे इस तरह से कि आपके पास वो प्रोग्राम आपका बताए कि इसमें एक जो डिजिट है वो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। और ये कैसे होगा सोचिए जरा। अगर हमें दिया हो 1234, तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे और रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करेंगे। डिवीजन जो है वो आप देखेंगे कि कब यूज करनी है, और रिमाइंडर कब यूज करनी है। दो ही ऑपरेटर हैं जो हमें बताएंगे कि हमारे पास डिजिट जो है वो कौन सा आ रहा है। तो हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, एक नंबर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करके ये कैसे हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम उस नंबर की 4 डिजिट नंबर की डिजिट्स जो है वो अलग कर पा रहे हैं, सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, या डिराइव कर पा रहे हैं। तो क्विकली अब देख लेते हैं कि 4 डिजिट नंबर हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 1 2 3 4। अब आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आ जाइए, टॉप पे, तो यूनिट के नीचे आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 को हमने रिमाइंडर ऑपरेटर यूज किया है, उसको डिवाइड किया है 10 पे। क्या आपके पास पीछे क्या बचता है? 4। ऑब्वियसली 1234 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 123 10 टाइम्स होता है 1230। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो 4 जो है वो आपका पहला डिजिट है जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप एक्सप्रेशन में देखें तो आपका यूनिट डिजिट जो है 4 का है। मींस कि आपने पहले अगर रिमाइंडर ऑपरेटर यूज किया तो आपके पास पहला डिजिट आ गया। अब आपने एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, एक पैटर्न बनेगा, आपने उसको फोकस करते जाना है। अब आपने यही नंबर लिया और उस नंबर को 10 पे डिवाइड किया, इसको आपने ध्यान रखना है। 10 पे आपने डिवाइड किया इसी नंबर को जो कि 1234 है, अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 123। इस 123 में से अगर मैं दोबारा रिमाइंडर यूज करूं तो ये 12 10 टाइम्स 120 होता है, तो बाकी क्या बचता है? 3। तो 3 अगर आप ध्यान से देखें ऊपर नंबर में जाके तो मेरा क्या है? सेकंड डिजिट। तो पहले डिजिट के लिए मैंने सिर्फ क्या किया? रिमाइंडर। सेकंड के लिए मैंने पहले उस नंबर को डिवाइड किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया? रिमाइंडर यूज किया। अब मेरे पास नंबर रह गया 10 से डिवाइड होने के बाद 123। अब इस नंबर को मैं फिर लेके अगर 10 पे डिवाइड कर लूं तो 123 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो 12 10 टाइम्स 120 होता है, ठीक है ना। तो 12 मेरे पास आ गया, मैं डिवाइड कर रहा हूं। थोड़ा सा फोकस रख कि आप कब डिवाइड कर रहे हैं और कब रिमाइंडर यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस चीज को भी आपने फोकस में रख। तो 123 को जब 10 पे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास 12 आ रहा है, और इस 12 में से जब मैं दोबारा, मुझे अब
देखिए पहले 3 डिजिट में से मैंने 2 निकाले डिवाइड करके, अब 2 में से मुझे राइट वाला डिजिट चाहिए, तो राइट वाला डिजिट कब मिलेगा? रिमाइंडर करके। अब मैं रिमाइंडर लगा रहा हूँ 12 के ऊपर, और जो कि मुझे मिल रहा है 12 रिमाइंडर 10, यानी 12 को 10 पे डिवाइड करें, मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अब मुझे थर्ड डिजिट मिल गया, जो कि मेरा अगर नंबर में देखिए तो वो 2 है। अब ये जो पूरा नंबर गिवन था उसको मैं यूज करते करते मैं कहां तक आ गया हूँ? 12 तक। जो लास्ट मैंने नंबर को डिवाइड करके उस नंबर को कहां तक कर लिया? 12 तक। अब 12 में से मुझे अगेन पहला नंबर निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, और वही हमने किया है। 12 को 10 पे डिवाइड किया है, 10 1s are 10 और 2 रिमाइंडर है, लीव इट। 10 1s are 10, तो 1 हमें मिल गया, और 1 ही हमारा 4th डिजिट है। अब दोबारा देखिएगा पैटर्न को राइट साइड से। पहले डिजिट के लिए जो कि यूनिट डिजिट है, आपने एक बार रिमाइंडर यूज किया। 10th डिजिट के लिए आपने उसी नंबर को पहले डिवाइड करके फिर रिमाइंडर लिया, तो आपके पास 10th डिजिट आई। रिमाइंडर, देन रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, देन फिर रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, एंड देन फिर क्या है? सिंपल डिवीजन। अगर यहाँ पे 5th डिजिट नंबर होता तो हम यहाँ पे भी वही रिपीट कर रहे होते, पहले डिवीजन और फिर रिमाइंडर, और लास्ट में 5th डिजिट जो है वो सिर्फ हमें डिवीजन से मिल जाती। तो एक सिंपल पैटर्न है। आई थॉट के पहले अगर आप इसकी लॉजिक समझ जाएंगे तो इसको कोड करना कदरे आसान होगा कि हम कोड कैसे करेंगे। यानी देखिए अगेन एनालिटिकल थिंकिंग हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, और वो यही थी फर्स्ट लेक्चर में कि आपको जो प्रोग्राम या प्रॉब्लम गिवन होती है उसको आप पीसेस में या स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके एक एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं, और देन फिर आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द सेम वी फॉलोड हियर। अपनी बड़ी प्रॉब्लम को जो कि थोड़ी सी हमें कम्प्लेक्स लगी है द फर्स्ट साइड कि शायद ये कैसे निकलेगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा एनालाइज किया है तो वी कंक्लूडेड कि नहीं, हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिवीजन एंड रिमाइंडर, और उसको अब हम कोड कर सकते हैं।